ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस दिव्य कथा यात्रा का आज 22वां दिन है और आज दिन है शुक्रवार, जो माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और दिव्य स्त्री शक्ति के पूजन का शुभ अवसर है। आज हम श्रद्धा से नमन करते हैं भगवान शिव के शिव शक्ति स्वरूप को, जो सृष्टि के सर्वस्व का संगम है। तो आइए आज के अध्याय से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे शिव शक्ति स्वरूप महादेव, हमें सृष्टि के संतुलन और प्रेम की समझ दें, जिससे हमारा जीवन धर्म, भक्ति और सेवा से परिपूर्ण हो। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में स्थायी समृद्धि, शांति और सौभाग्य प्रदान करें। हे माँ पार्वती, हमारी साधना और भक्ति को प्रगाढ़ और स्थिर बनाएं। यदि हमारी पूजा या कथा में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अपनी करुणा से उसे क्षमा करें। ये शुक्रवार स्त्री और पुरुष, शक्ति और पुरुषार्थ के दिव्य मेल का प्रतीक है, जो सावन मास के अंतिम चरणों में हमें आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। आइए आज की कथाओं से पहले जान लेते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 1 अगस्त और दिन है शुक्रवार। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पूरा दिन रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से 5:13 तक। सूर्योदय सुबह 6:01 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। आज मासिक दुर्गाष्टमी भी है और आज के दिन सुहागिन महिलाएं माँ दुर्गा की पूजा करके उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं। तो आइए आज जानते हैं इन 16 श्रृंगारों के पीछे छुपी कथा के बारे में। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों शुदा और पिपासा के साथ मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार, अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त होकर त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी। तब सप्तऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञदेव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव और उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्यदेव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नियों शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नियों बुद्धि देवी, मेधा देवी, धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। ये देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उन सब के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्नि देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्रदेव और माता कालाग्नि देवी प्रकट हुई और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्नि देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद स्वरूप कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है
तुम उनके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर है, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आंख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेष नाग का रूप धारण करके श्री विष्णु की शेष शैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पांव का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होगा तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इसी वृक्ष को काटकर नाव बनाएंगे और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी श्री राम को गंगा जी के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेंगी। हमारी चूड़ियां नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो श्री राम की लीलाओं का रसास्वादन करेंगी। हमारी पायल पीतांबर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पांव के बिछिए मंद्राचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंद्राचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है, और हमारे कमर की करधनी बलराम के हल का फल बनकर असुरों का विनाश करेंगी। इसलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करके हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। और कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता और रुद्रदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए दुर्गे माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले सावन मास महात्म्य के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्राद्ध की विधि और 16 तरह के दान और 4 प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताया था, ब्राह्मणों के बारे में बताया था कि किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और किस प्रकार के ब्राह्मणों को दान नहीं देना चाहिए, किस तरह का दान सफल माना जाता है और किस तरह का दान व्यर्थ माना जाता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इससे पहले का अध्याय जरूर सुनिएगा। आज महादेव जी देवी पार्वती को गौतम मुनि और प्रेत का संवाद सुना रहे हैं। प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति का कारण भी बताएंगे। साथ ही देवी पार्वती के आग्रह पर महादेव जी उन्हें नरकेश्वर का महात्म्य भी सुनाएंगे। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगुकच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्र छेद तीर्थ में गए। उसकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशाल काय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार करके उन्होंने पूछा, अहो, ये विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? तब प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ और पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहाँ आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से एक ये लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रग है, चौथा सूचक है और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरा नाम पर्युषित है। तब गौतम मुनि ने पूछा कि तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम भला कैसे हुए? गौतम मुनि का प्रश्न सुनकर प्रेत बोले कि इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब ये पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हाँ या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए ये लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा ये दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था।
इसलिए इसका नाम रोहक अर्थात चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में ये सूचना दी, यानी चुगली खाई कि ये तो बड़े धनाढ्य हैं, इसलिए इसकी सूचक नाम से अर्थात चुगलखोर नाम से ही प्रसिद्धि हुई। ये चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ जाया करते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, इसीलिए इन्हें शीघ्रक कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा पर्युषित अर्थात बासी कदन्न देता था और खुद मिष्ठानों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं पर्युषित नाम से धरती पर प्रसिद्ध हो गया हूँ। गौतम मुनि ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, इसलिए बताओ तुम लोग क्या भोजन करते हो? प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है वहाँ उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहाँ मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहाँ ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहाँ हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि वैश्वदेव ना किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग ही भोजन किया करते हैं। अब ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता, ये बात मुझे सच सच बताओ। प्रेत बोले, हे मुनिवर, जिस घर में बलि वैश्वदेव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश कभी नहीं होता। जिस घर में सवेरे सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेतभाव को प्राप्त हो जाता है, ये भी बताइए। तब प्रेत कहने लगे, जो धरोहर हड़प लेते हैं, जूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौओं और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं और न्याय के पक्ष में कभी नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत बनते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंखार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौओं, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही बनते हैं। अगर शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तब वह अत्यंत भयंकर प्रेत बन जाता है। हे विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत्त होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्मत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गोघाती, गुरुघाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोदिष्ट नहीं किए जाते हैं, उसको भी प्रेत योनि की ही प्राप्ति होती है। अब गौतम मुनि ने फिर पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता, ये सब भी मुझे बताओ। तब प्रेत कहने लगे, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत कभी नहीं बनता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, किंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर पाए। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है। इसलिए हे महाभाग, अब आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय बन जाइए। गौतम मुनि ने पूछा, अच्छा बताइए, तुम सभी का उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत कहने लगे, प्रभु, आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कर दीजिए, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये सुनकर दयाद्र गौतम मुनि ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सभी के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिस जिसका श्राद्ध करते थे, उस रात्रि को स्वप्न में आकर वही प्रेत दर्शन देता और कहता, हे विप्रवर, आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूँ, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। ऐसा कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया,
5वें दिन उन्होंने पर्युषित के लिए अर्थात बासी भोजन खिलाने वाले के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में उन्हें पर्युषित दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ बड़ी दीनतापूर्ण वाणी में बोल रहा था, हे विप्रवर, मुझ भाग्यहीन पापी का तो उद्धार ही नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। अब गौतम मुनि ने पूछा, प्रेत, तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा, अब तुम ही शीघ्र बताओ। पर्युषित कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके ऐसा कहने पर गौतम मुनि ने उसके लिए उत्तरायण में फिर से श्राद्ध किया। इसके बाद रात को स्वप्न में आकर उसने दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, मैं आपकी कृपा से प्रेत योनि से छूट गया हूँ। आपका कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझ में वर देने की शक्ति आ गई है। इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए, क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया। प्रेत की बात सुनकर गौतम मुनि कहने लगे, अगर तुम मुझे वर देने में समर्थ हो तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है, वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो भी मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी भी प्रेत योनि में न जाए और उसके वंश में कभी कोई प्रेत भी न हो। गौतम मुनि का आग्रह सुनकर पर्युषित कहने लगा, हे विप्रवर, आप वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे आपको उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से यहाँ श्राद्ध करेंगे, वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे। उनमें से कोई भी प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को 7 पद वाली बताया है। आपका ये पवित्र आश्रम सभी पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा और ये स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाए। तब तथास्तु कहकर गौतम जी वहां से चले गए। इसके बाद वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, जो अगस्त्य गोत्र में उत्पन्न तथा दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा कि तुम मथुरापुरी को जाओ और देव शर्मा को ले आओ। अब दूत गया और नाम की समानता यानी कि एक जैसा नाम होने से उस दारिद्र्य पीड़ित देव शर्मा को वह ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर, आप शीघ्र लौट जाइए, दूत नाम की समानता से तुम्हें लेकर आ गया है। अब ब्राह्मण कहने लगे, भगवान, मैं तो घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहाँ आपके पास ही बिता दूंगा। यमराज जी बोले, ब्राह्मण, यहाँ कोई भी असमय नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर ना कोई मेरा मित्र है ना शत्रु। अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ है तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती और आयु पूरी हो जाने पर कुशाग्र से अर्थात घास के तिनके से बिंधने पर भी वह जीवित नहीं रहता। इसलिए हे ब्राह्मण, जब तक तुम्हारा शरीर जला ना दिया जाए तब तक तुम वापस लौट कर जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव, साधु पुरुषों का और विशेषता आपका दर्शन तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मैं पूछता हूँ कि ये जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इन नरकों की कितनी संख्याएं हैं? तब यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं। जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र में पीड़ित देख रहे हो, ये पापी और कृतघ्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है। और जिन्हें तुम कुंभीपाक नरक में डाला हुआ देखते हो, ये सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों का आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट गोघाती और देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही कुठार से काटे जाते हैं। ये जिन्हें सियार, भेड़िए और लोहमुख जंतु खा रहे हैं, और ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी भी अन्नदान नहीं किया है।
जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए यत्नशील रहे हैं, यही रक्त, पीप और चर्बी खा रहे हैं। इसी प्रकार तरह तरह के पापों का फल भोग कराने के लिए तरह तरह के नरक हैं। जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है, उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जाकर जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में लीन होकर अंत में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए सर्वथा प्रयास करके भक्तिपूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अति पातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को जो वहां विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद महादेव जी ने देवी पार्वती को जो भी प्रसंग सुनाया, उसका विवरण आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही।
स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षम हूँ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।